गाओगे कि नहीं गाओगे? ऐसे वो परमात्मा है भैया, उसके प्रति प्रेम हम क्यों करें? क्यों हम भगवान को माने? बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भगवान को क्यों माने? हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है। बच्चे से आप अगर समझाइए कि बेटा ये बताओ, भगवान को माना करो, भगवान को प्रणाम किया करो, तो बच्चा भी यही कहेगा क्यों करें भगवान को प्रणाम, क्यों करें? हमने भगवान को तो देखा नहीं, भगवान हमें क्या देता है? वो अंकल तो टॉफी देते हैं, डेयरी मिल्क देते हैं, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं, पर भगवान ने हमें क्या दिया? हम आप सबके मन में ये प्रश्न आता है। विचारणीय बात है, कथा में सत्संग में जाने से यही मिलता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यदि क्या हम कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। हमारे माता पिता पूर्वज ये जो पैरों में पहनते हैं इसको क्या कहते हैं? जूता या चप्पल, है ना, पनहिया जिसको कहते हो आप। तो यदि इसको सिर में रख के हमारे पूर्वज चलते तो हम क्या करते? कभी आपने विचार किया है इस बात पर? यदि हमारे पूर्वज पैर में पहनने वाली पनहिया को, जूती को, वो सिर में रख के चलते तो हम क्या करते? आज हम भी उसी कुल परंपरा के अनुसार, रीति के अनुसार उसी तरह न करते हैं। पैर में पहनने की जगह उसको सिर में रखते, फिर चलते। विचारणीय बात है, ये तर्क है, ये शब्द का कुठाराघात है। विचार करो, हमारे पूर्वजों ने जिन देवी देवताओं का इतना सम्मान किया, आदर किया, उनके प्रति समर्पित भाव रखते थे, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कुछ कर पा रहे हैं? कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है भैया, केवल उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा का एहसान मानो। बस उसको सुबह शाम प्रणाम करके बस इतना कह दो, हे प्रभु ये जो कुछ है सब आपका दिया है, आपकी कृपा से मिला है। वो आपसे छुड़ा नहीं लेगा कि मेरी कृपा से है तो फिर मुझे दे दो। अगर आप किसी इंसान से कहिए भाई साहब ये जो मकान बना है ये बस आपकी कृपा से है, तो कह देगा कि दो इसका रजिस्ट्री पट्टा मेरे नाम करा दो, जब मेरी कृपा से है, मेरा है। तो मांग सकता है, पर वो परब्रह्म परमात्मा क्या मांगेगा? नहीं मांगेगा ना। आप बताइए, संसार की पूरी प्रॉपर्टी खर्च कर दीजिए और कह दीजिए किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दें, क्या संभव है? किसी के हाथ ना हो, किसी के आंख ना हो, आप बहुत दौलतमंद हैं, चाहो तो आंख लगवा लो, संभव नहीं, सफल नहीं है। कोई गूंगा व्यक्ति हो जाए, उसे चाहो कि करोड़ों रुपए हैं खर्च करके बुलवा लो, तो क्या बुलवा सकते हैं? संभव नहीं है। बताइए ना, जो संसार की सारी वैभव, सारी संपदा लुटाने के बाद भी जो सामर्थ्य आप नहीं ला सकते, वो सामर्थ्य उस परब्रह्म परमात्मा ने आपको बाखूबी दिया है। इतनी अमूल्य वस्तु देने के बाद भी हम सुबह शाम उसका नाम लेने में कतराते हैं। एहसान मानिए, हे प्रभु तुमने ये आंखें दी, कई लोगों की आंखें तो है पर देखने के लिए रोशनी नहीं है, मुख तो सेम है जैसा आपके वैसे मेरा वैसे उनके भी, पर बोल नहीं पाते बेचारे। अरे हद हो तो तब हो गई कि किसी के हाथ है हमारे हाथ जैसा, पर हाथ को उठाने की ताकत नहीं है। यदि परमात्मा हमको पैदा करते समय, हमको इस संसार में भेजते समय ऐसे ही कर देते तो हम भगवान का क्या बिगाड़ लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। प्रत्येक क्षण एहसान मानो भैया। संसार की सारी दौलत लगा लोगे, जिस दिन अपना हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, किसी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछिएगा कभी पास में बैठ के कि बब्बा अब कैसा महसूस कर रहे हो आप बुढ़ापे की अवस्था में, जब उनका हाथ ना चले, पैर ना चले, बोल ना पाए, चल फिर ना सके, बिस्तर में लेटे लेटे उनका जीवन कट रहा हो, उस परिस्थिति में उनके पास बैठ के उनसे पूछना कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, वो यही कहेंगे कि इस जीवन, इस बोझ को ढोने से बेहतर तो मर जाना अच्छा है। सोचो भगवान ने आपके अंदर कितनी अच्छी सामर्थ्य दी है, रोगों से रहित जीवन आपका दिया है, बढ़िया स्वस्थ हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। हंसना केवल मनुष्य को आता है, किसी पशु में ये कला नहीं होती। कभी किसी बकरी को हंसते आपने देखा है? बकरी हंस लेगी? नहीं हंस पाएगी। कुत्ता नहीं हंसेगा, बहुत खुश हो जाएगा तो क्या करेगा? जीभ लपलपाएगा, पूंछ हिलाएगा।
इससे ज्यादा नहीं कर सकता। हंसने की कला केवल मनुष्य के पास है। अब मनुष्य इतना विचित्र हो गया कि आज के संसार में व्यस्ततम जीवन में ईर्ष्या देश के चक्कर में हंसना ही भूल गया। अब बोले सब कुछ है भगवान की कृपा से, पर पड़ोसी के यहाँ 4 चक्का आ गई, टेंशन हो गया, हंसी दूर भाग गई, टेंशन बन गया। पड़ोस वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे जेठ ने, हमारे चाचा जी ने 4 चक्का खरीद ली। हमारे सामने हमारे घर में मोटरसाइकिल थी, उनके यहाँ साइकिल की हैसियत नहीं थी। हम मोटरसाइकिल में रह गए, वो 4 चक्का खरीद लाए। टेंशन बन गया। बताओ, हंसी गायब। मुस्कुराइए, प्रत्येक क्षण मुस्कुराइए, क्योंकि ये मुस्कुराहट केवल मानव के चेहरे पर मिली है। दूसरा कोई चाहे मुस्कुराए, अच्छा नहीं, संभव नहीं है। और इतना गंदा मुंह बनाए रहते, भगवान का दिया वो इतना सुंदर स्वरूप, और मुस्कुराहट छोड़कर इतना गंदा मुंह बनाएंगे किसी को देखकर, आ गया, कहां से आ गया, मूड खराब कर दिया। मुस्कुराइए, प्रत्येक क्षण मुस्कुराइए। जीवन बहुत छोटा है भैया, हंस के इसे बिताइए। न जाने कौन सी घड़ी अंतिम जीवन की घड़ी होगी। प्रत्येक